नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सभी से अपील कर रहा है कि आप मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से कह रहा है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरोना के महासंकट के बीच ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम ने 551 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाने को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए पीएम केयर फंड से प्लांट बनाने के लिए फंड दिया जाएगा। पीएम के नए आदेश के बाद हर राज्य के हर जिले का अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा, जिसे जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में लगाया जाएगा। इससे पहले 162 ऑक्सीजन प्लांट बनाने पर काम पहले से चल रहा है, जिसके लिए 201 करोड़ से ज्यादा की रकम पहले ही दे दी गई थी। पीएम ने नए प्लांट जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। देश में जारी ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए यह बड़ी पहल है, जिससे अस्पतालों में ही ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। ये प्लांट ही अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। इन प्लांट से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा कदम उठाया गया है कि किस तरीके से फिलहाल और आने वाले वक्त में भी ऑक्सीजन की किल्लत से निजात पाया जा सके। कोरोना की इस दूसरी तबाही मचाती लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण फैसला देश के साथ साझा किया। अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताया कि देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अलग से प्लांट लगाए जा रहे हैं। अपने ट्वीट में आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अलग ऑक्सीजन प्लांट। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ावा देगा और पूरे देश में लोगों की मदद करेगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली से नीरज कुमार हैं और आशीष दीक्षित मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले नीरज, आपके पास आते हुए, ये कितना बड़ा कदम होगा, क्योंकि अब दिल्ली का भी अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। गायत्री, न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों में जितने भी जिले हैं उन तमाम जगहों पे अलग अलग प्लांट होगा। जिले स्तर पे ये प्लांट की स्थापना की जाएगी और अस्पतालों में की जाएगी, जिससे सीधे तौर पे ऑक्सीजन जो है मरीज के बेड तक पहुंचे और लोगों को राहत मिले। अस्पताल में इस तरह के प्लांट को स्थापित किया जाएगा जो जिले के सरकारी अस्पताल होंगे। और दूसरी अहम बात है कि जिस तरह से हाल के वक्त में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आई है, कई अस्पतालों से शिकायतें आई हैं और लोग, सरकार जो है दूसरे राज्य से जरूरतमंद राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई मुहैया करा रही है। उसमें यह फैसला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि डिसेंट्रलाइजेशन सरकार की तरफ से कर दिया जाएगा कि जहां जरूरत हो वहीं इसकी उपलब्धता हो जाए ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है इसमें इस तरह की सुविधा होती है कि आप अस्पताल के स्तर पे ही इस तरह का प्लांट स्थापित कर दे कि वो खुद जनरेट करे, दूसरे जगह से लाने की जरूरत न पड़े। 500 से अधिक स्थापित करने का जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया है वो अपने आप में बड़ा फैसला है, लेकिन देखना होगा कि कब तक इन तमाम प्लांट्स का निर्माण होता है, क्योंकि इससे पहले भी 160 से अधिक ऐसे प्लांट्स निर्माणाधीन है जिनमें सिर्फ अब तक 33 की स्थापना हो चुकी है। और पिछले साल अक्टूबर में आपको याद होगा कि कोरोना का पीक जब था तब इस तरह का टेंडर निकाला गया था ऐसे प्लांट की स्थापना के लिए, लेकिन अप्रैल 18 अप्रैल को जो सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक ऐसे प्लांट 33 बन चुके हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पीएम केयर्स फंड से ये 551 ऐसे प्लांट की स्थापना को मंजूरी कहीं न कहीं ऑक्सीजन के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, बिल्कुल उस दिशा में एक बड़ा कदम है, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने क्या लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, ऑक्सीजन की कमी दूर करने और लोगों की मदद करने के लिए एक बड़ा फैसला। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करता हूं। पीएम केयर से 551 ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए मंजूरी देने के लिए देश भर के 551 ऑक्सीजन प्लांट बनाने के फैसले का बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी स्वागत किया और उन्होंने भी एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा, पीएम केयर्स फंड के जरिए देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए राशि देने पर प्रधानमंत्री को बधाई।
ये महत्वपूर्ण फैसला है जो जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। यानी नीरज, कुल मिलाकर देखें तो ये एक बड़ा कदम है इस दिशा में, क्योंकि इससे पहले भी कई फैसले लिए गए कि किस तरीके से ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, और अब पीएम केयर्स फंड के जरिए हर राज्य का अपना ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि दिल्ली समेत कई जगह से इस तरह की शिकायत थी कि अपना कोई प्लांट नहीं है। इस लिहाज से दिल्ली के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है अब। नीरज, बिल्कुल, इससे दिल्ली को राहत जरूर मिलेगी गायत्री, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत ज्यादा अस्पताल हैं, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत है, और जिस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच राजनीति चल रही है उसमें इस तरह के प्लांट की स्थापना से न सिर्फ कोरोना के वक्त में बल्कि आने वाले वक्त में भी ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है उसकी पूर्ति करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन बाकी राज्यों को भी बहुत मदद मिलेगी। लेकिन एक चुनौती अभी भी बनी रहेगी पूरे मामले में, क्योंकि कई राज्यों में, आपको याद होगा कि उड़ीसा में इस तरह के 6 से 7 प्लांट स्थापना को मंजूरी दी गई थी सरकार की तरफ से पिछली बार, लेकिन हाल के वक्त तक एक भी प्लांट स्थापित नहीं हो पाया। तो चुनौती अब यह होगी कि किस तरह से ऐसे प्लांट की स्थापना की जाए आने वाले दिनों में, ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति को, जो सरकार एक चुनौती के तौर पर देख रही है, और ऑक्सीजन की कमी से कई शहरों को जूझना पड़ रहा है, कई राज्यों को जूझना पड़ रहा है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए ऐसे प्लांट जल्दी स्थापित हो। लेकिन एक सकारात्मक बात भी है इस पूरे मामले में। 162 जो प्लांट पहले से निर्माणाधीन थे, सरकार की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि अप्रैल के महीने तक 33 के अलावा और 59 बन जाएंगे, मई के महीने में और 80 बन जाएंगे। तो ये सकारात्मक एक जानकारी है जो आने वाले वक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए एक नीरज, बिल्कुल मैं आपके पास लौट रही हूँ। मैं आपके पास, यानी कि जो अरेंजमेंट है फंड का वो तो कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल के साथ, लेकिन अब इस पर काम आगे कैसे बढ़ेगा उसको लेकर आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने और उसकी सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के इस फैसले के बारे में कहा है कि इससे देश के लोगों को राहत ही मिलेगी और महामारी से लड़ने में ये कदम बेहद कारगर साबित होगा। अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पीएम केयर में उपलब्ध फंड का बेहतरीन इस्तेमाल करके 551 ऑक्सीजन प्लांट तैयार करेगी और इस फैसले से देश के जिले स्तर पर ऑक्सीजन सप्लाई को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री को इस फैसले के लिए साधुवाद कहता हूं। आशीष भी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, महाराष्ट्र के लिहाज से कितना बड़ा कदम होगा और महाराष्ट्र को कितनी बड़ी राहत होगी? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे सबसे ज्यादा बुरे हालात जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं और खासकर मुंबई पर जो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, उन्हें वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में इस कदम का स्वागत हर तरफ से किया जा रहा है। सरकार में जो मंत्री हैं, जो सूत्रों से हमारी बात हो रही है, उनका भी ये कहना है कि काफी स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं बांद्रा के बाबा अस्पताल में और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ करीब 10 आईसीयू के बेड्स हैं और केवल 4 सिलेंडर्स इन्हें रोज के मिलते हैं। तो यहाँ के जो मरीज हैं उनका ये कहना है कि एक दिन उन्हें सिलेंडर मिलता है, एक दिन ऑक्सीजन मिलता है, तो दूसरे दिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऐसे में इस कदम का काफ़ी ज़्यादा स्वागत जो है वो यहाँ के लोग कर रहे हैं। गायत्री, आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के युवा नेता जिशान सिद्दीकी यहाँ पहुँचे हैं, जो अस्पताल का जायजा लेने के लिए पहुँचे। सर, ऑक्सीजन की मुंबई में जो किल्लत हो रही है उसके बाद आज जो पीएम ने प्लांट्स का ऐलान किया है, घोषणा की है, 551 प्लांट्स अब होंगे जिससे ऑक्सीजन बन पाएगा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऑक्सीजन की महाराष्ट्र में बहुत कमी है, सब जानते हैं। मुंबई में भी कमी है। पिछले हफ्ते ही बाबा हॉस्पिटल में इतनी कमी हो चुकी थी कि लोगों को शिफ्ट करना पड़ा, आईसीयू के पेशेंट्स को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा। इसलिए मैं आज आया था ऑक्सीजन देखने के लिए। तो मुझे कहा गया है कि आज के लिए ऑक्सीजन काफ़ी है, कल के लिए आज शाम को आने वाला है। और मुझे लगता है कि अभी बीएमसी ने भी एक रूल किया है कि नोडल ऑफिसर को आपको कहना है 24 घंटे पहले कि आपको कितना ऑक्सीजन लग सकता है। मगर जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगा, हम उतनी ऑक्सीजन बेड्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप बाबा हॉस्पिटल की बात करें भी तो इधर बेड्स ऑक्सीजन की है, मगर ऑक्सीजन की कमी होने पे हम ज़्यादा बेड्स को यूज़ नहीं कर सकते। और ये स्थिति पूरी मुंबई में है। रात के 2-3 बजे भी हमें फ़ोन आता है कि सर अब वेंटिलेटर है मगर ऑक्सीजन नहीं है, हमको 2 घंटे का ऑक्सीजन है, 4 घंटे का ऑक्सीजन
ऑक्सीजन है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा तो हम लोगों की ज़्यादा जान बचा पाएंगे, इसीलिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है उसका स्वागत हो रहा है। जैसे कि जिशान सिद्दीकी बता रहे थे कि ऑक्सीजन बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है अस्पतालों में। ऐसे में एक बड़ी घोषणा। आशीष लौट रहे हैं आपके पास। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन का बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन को 7 दिन के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच लॉकडाउन को आखिरी जरूरत बताते हुए 7 दिनों के लिए इसे बढ़ा दिया। कल सुबह 5 बजे ही लॉकडाउन खत्म होने वाला था, लेकिन अब ये अगले हफ्ते के पहले सोमवार तक और बढ़ा दिया गया है। और साथ ही उन्होंने एक बार फिर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी होने का दावा किया। केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की सप्लाई की मांग उठाई है। कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी होने का दावा किया और केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई की मांग उठाई। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। उधर बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाने का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने सरकार पर बदइंतजामी का आरोप भी लगाया और सरकार पर तंज कसते हुए लॉकडाउन को राज्य के लिए आखिरी विकल्प बताया। उन्होंने बेड और ऑक्सीजन की कमी के लिए सरकार को घेरा भी। लेके आए, एक जगह बेड बता दीजिए, आप एक हॉस्पिटल में बेड बता दीजिए। जो कोविड सेंटर आप खोलते भी है वहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं, तो उस कोविड सेंटर खोलने का क्या फायदा है? आपके नोडल ऑफिसर जिनको आपने अपॉइंट किया वो फोन नहीं उठाते, कहीं कुछ नहीं है, तो फिर लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है। और उस लॉकडाउन का मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि दिल्ली की जनता अगर बाहर आ गई तो और बुरी हालत हो जाएगी। वैसे दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। इनफैक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, पूरी दिल्ली हर तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी के लिए भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री केयर फंड से राज्य में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। का प्लान क्या था इसमें? जो 1 साल आपको वक्त मिला था, पिछले साल कोविड से लेके इस साल कोविड तक आपने कुछ क्या नहीं किया। अब आपको लेटर लिखनी पड़ी, और ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपने सारे स्टेट्स के सीएम्स को लेटर लिखी और ये बोला है कि हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। तो वो 7 ऑक्सीजन प्लांट जो आपने लगाने थे, 8 में से जो 1 ही लगा है, उसका क्या हुआ? वो क्यों नहीं लगा? उसकी जवाबदेही क्या है? आपका कोई बैकअप नहीं, कुछ नहीं, अब आपने हाथ खड़े कर दिए। कोरोना की दूसरी लहर से दिल्ली के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से रिकॉर्ड 357 लोगों की जान चली गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक दिन में 24,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आलम यह है कि शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज लगातार दम तोड़ रहे हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा करीब 14,000 के पास जा पहुंचा है। पॉजिटिविटी रेट 32% से ज्यादा हो चुका है। इतना ही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 93,000 के पार पहुंच गई है। रामायण से जुड़ी एक अनदेखी निशानी, जिसकी तलाश में लगानी पड़ी जान की बाजी। श्री राम का अवतार लोक
रात 8:57 पर। तो आके ले सकते हैं यहाँ से।